शिरोमणि अकाली दल की बैठक, आगामी बजट सत्र पर हुई चर्चा। 8 मार्च को पेश होगा बजट। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। डीसी कार्यालय के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार का फूंका पुतला। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। अमृतसर में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के लिए रवाना। बोले संघर्ष तब तक जारी जब तक कानून वापस ना हो। ईएसएस ग्लोबल कंपनी के साथ 54 लाख की ठगी। कंपनी के ही कर्मचारी ने की ठगी। वीजा दिलाने के लिए दिए थे पैसे, कंपनी को नहीं दिए। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बीबी जाकिर कौर की ओर से आज अमृतसर में अंतरिम समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 मार्च को आगामी बजट सत्र, किसान संगठनों के ग्रीष्मकालीन मुद्दे सहित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। चिट्ठी सानू आ गई सी, वो ईमेल ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ क्लोज्ड हो गया सी ਵੀ क्लोज्ड ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ क्लोज कर ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਥਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, पर गल हैगी है कि हुण जब तक असीं क्योंकि मंजूरी लवांगे वो की जवाब दिंदे है। पर उन्होंने जिहड़ी गल कही सी भी इस वारी वैक्सीनेशन जिहड़ी है वो मस्ट कर देनी है ते अपील कर दो जिहड़े श्रद्धालु जाने हैं वो वैक्सीनेशन जरूर लवा लें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ललित शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, आज शिरोमणि अकाली दल ने एक बैठक की जिसमें किसानों के तमाम मुद्दों को उठाया गया, और क्या कुछ चर्चाएं रही और क्या कुछ मुद्दे रहे बैठक में? जी बिल्कुल, श्रोमणी कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बजट को लेकर जो इजलास किया जा रहा है वो 10 तारीख को इसका बजट का इजलास किया जाएगा, जिसके चलते जो भी श्रोमणी कमेटी के तालमेल के रिपोर्टें होंगी उसके हिसाब से उनकी बजट पेश किया जाएगा। जी, आखिर किस तरह से इन मुद्दों को अब सुलझाया जाएगा और कैसे आगे की रणनीति बनेगी? जी, श्रोमणी कमेटी की जो प्रधान है बीबी जगीर कौर, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके चलते उन्होंने कहा है कि जो भी मुद्दे हैं वो पहल के आधार पर हल किए जाएंगे। जो भी बजट आएगा उसके बजट के आधार पर उसकी अगली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो भी कंपनी है जिसको ठेका वगैरह भी जो चीजों का दिया गया है तो उसके जो भी खर्चे आ रहे हैं, जो भी श्रोमणी कमेटी के लंगर हाल का खर्चा है या दूसरी चीज का किसी चीज का खर्चा है, उस हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है उस बजट में पेश करके उसके रणनीति बनाई जाएगी। शुक्रिया ललित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। देश में बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के विरोध में आम आदमी पार्टी की जिला जालंधर इकाई ने आज डीसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया गया। इस अवसर पर आप सीनियर नेता शिव दयाल माली ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की वे हताशा जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बढ़ रही महंगाई में आम आदमी को अपना घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਣਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
मैं कहना अकाली कांग्रेस हर तरह की रिवायती पार्टी वो BC XYZ तक सारिया टीमां वो है। किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आज अमृतसर के गोल्डन गेट से ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली की ओर रवाना हुई। किसान संगठनों ने कहा है कि दिल्ली की सीमा पर लगभग 100 दिन हो गए हैं और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। देखो जी, ये जेडे खेती के कानूनों को रद्द कराने वास्ते अंदोलन चलिया वा 6 महीने पंजाब दे चलिया, हुण 3 महीने तो उपर हो गया जेड़ा दिल्ली दे विच चलन दिया वा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਧਰੋਂ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 8ਵਾਂ ਜਥਾ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ 8ਵਾਂ ਜਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ ਵਾ। पंजाब में स्टडी वीजा के किंग माने जाने वाले ESS ग्लोबल के साथ उन्हीं के 3 कर्मचारियों ने 54 लाख की ठगी कर ली। कर्मचारियों ने विद्यार्थियों से पैसे लिए और कंपनी के खाते में जमा ही नहीं किए। साथ ही उनका वीजा लगवाने के लिए अन्य कंपनियों को केस भेज दिया। कंपनी के जालंधर स्थित मुख्य दफ्तर के निदेशक की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इनमें से 2 को गिरफ्तार कर जालंधर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस को 1 दिन का रिमांड दिया गया। रोहित सेठी है कि ES ग्लोबल के डायरैक्टर, उन्होंने कंप्लेंट की थी। आफ्टर इंक्वायरी परचा दर्ज होया 3 बंदियों के खिलाफ, प्रेरणा अरोड़ा, इना कक्कड़ ते केशव शर्मा। ये सारे बिलोंग टू करनाल। तो इन्होंने गबन का परचा होया भी, इन्होंने एक ऑफिस है जी करनाल, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 49,67,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚ? 49,67,700 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ? 2 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, केशव शर्मा ਤੇ प्रेरणा अरोड़ा ਦੀ। धान की रकम न मिलने पर गांव भागल के किसान मदन लाल ने सरकार के प्रति रोष प्रकट किया है और कहा है कि अभी तक उनके खाते में धान की फसल की रकम नहीं जमा हुई है, जबकि उनके पास गेट पास से लेकर सभी दस्तावेज मौजूद हैं। सरकार के सभी किसान हितैषियों के दावे खोखले नजर आ रहे हैं और कई बार मार्केट कमेटी के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि पैसे के लिए वो मोहताज हो चुके हैं। गेहूं की फसल आखिर वो कैसे काटेंगे? और यह सवाल बड़ा हो चला है क्योंकि एक तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ इसी तरह की जो चीजें सामने निकल कर आती हैं तो उससे हिम्मत टूटती है किसानों की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। एपी न्यूज में इस वक्त हमारे साथ में गांव भागल के एक पीड़ित हैं किसान, अन्नदाता है देश का, लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है किसानों का इतना ज़्यादा बुरा हाल है और पिछले जो धान की फसल बेची है उसको अभी तक पेमेंट नहीं हुई। ऐसे ही हमारे साथ में एक पीड़ित हैं। क्या नाम आपका जी? मदन लाल जी। क्या है पूरा मामला? मामला क्या था जी, 10वां महीना 4 तारीख की जीरी बेची थी जी, 90 क्विंटल जीरी थी, 3 किल्ले की जीरी थी। मेरी लग कोई पेमेंट नहीं आई जी। मैंने लड़के की शादी करनी थी, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटा सा जिम्मेदार हूँ 3 किल्ले का जी। मैं मार्केट में भी गया जी, मार्केट था उसका बोल दिया जी, मैंने अपना के नाम था इसका सेक्रेटरी था, मैं सेक्रेटरी साहब मेरे पैसे नहीं आई लग, उनका कोई बात नहीं भाई तेरे पैसे आ जाएंगे और तेरा पंजीकरण कम होया और गेट पास 90 क्विंटल का काट गया। ये सारे डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, एटीएम पर दरखास्त थी, एटीएम के ले रहा हूँ, बिंटो पर दरखास्त लाई, ये लग मेरा कोई हाल नहीं होया। सेक्रेटरी का नाम क्या है? सेक्रेटरी का नाम का नहीं जी मैंने पता। हाँ शर्मा जी, प्रजापत है प्रजापत। हाँ जी।
फिर मेरे पास आज पता करे, आज ये देखो विंडो की दरखास्त लग रही है, और ये देखो गेट पास भी कट रहा, और ये फार्म भी कट रहा है, जीरी का फार्म भी है मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट है मेरा। आज लग भी किसी इस गवर्नमेंट ने एक भी मेरा किसी ने मुलाजिम ने कर्मचारी ने मेरा बारा में किसी ने कुछ नहीं कराया, और कोई पैसा नहीं आया। आप किसी मंत्री से या किसी एमएलए से मिले? मल्ले तो भी मिले जी, मल्ले तो कहा भी मेरा बस की बात नहीं है जी। गया अनपढ़ आदमी के साथ ऐसा होया तो हमारी कणक की फसल कैसे बिकाई जब तुम्हारे जीरी के दाम के पैसे नहीं आए। मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों को, एक गरीब आदमी का पेट का लात मारने वाला काम करे। क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? मैं मांग करना चाहता हूँ क्योंकि बीमारी ये जितना हमारा लेना देना चल रहा था, पीछे दी जाते हमारा ऐसे काम होना चाहिए। ये पंचीकरण का दिया, आपको पैसा एक भी पैसा नहीं दिया? एक भी पैसा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया जी। ये देखो ये लिख रखे इस पर, इतनी फसल के पैसा 1,98,60 रुपये की फसल है, कोई पैसा नहीं आया। अगर किसान के साथ में लगातार इस तरह होता रहा तो फसल को बिजाई कैसी होगी, आगे का जो गेहूं की फसल है उसकी कटाई कैसी होगी, अगर पिछले धान की फसल नहीं मिली, अगर घर का गुजारा घर का खर्चा कैसा चलेगा? क्योंकि हर एक किसान की कहीं ना कहीं किसी आड़ती के साथ में भी बनी होती है, तो या घर में भी ऐसे कुछ कार्य होते हैं, विवाह शादी भी होती है, वहाँ पर भी पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन मार्केट कमेटी इसके विषय में कुछ नहीं सोच पाई। उच्च अधिकारियों को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। श्री अनिल विज जी को इसके लिए खास तौर पर देखना चाहिए कि यहाँ पर कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। हालांकि चीका इंडियन ऑयल पैटर्न लिमिटेड के सीईओ पीके जाव और पंजाब के प्रवक्ता जसमीत सेठी सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस अवसर पर बोलते हुए सीईओ पीके जाव ने कहा है कि मेरे मन में जो गुरु के घर की यात्रा की आस थी, जो आज पूरी हो गई है, जिसके बाद हमने भगवान को धन्यवाद दिया है। दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को मौका मिला, और विजिट करने के बाद जो शांति और इतनी अच्छी लग रही है दिल से कि उसको एक्सप्रेस करना बहुत ही नॉट एबल टू एक्सप्रेस। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी, लेकिन अनलेस जब तक भगवान अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं वो विजिट नहीं हो पाती है। तो आज हम लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मैं भगवान का प्रकट करता हूँ। देश की आजादी से पहले मनाए जाने वाला पीर बाबा का मेला इस साल भी मनाया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। कहा जाता है कि कपूरथला रियासत के राजा हाथी पर बैठकर मेले में पहुंचकर अपनी प्रजा के साथ मेला धूमधाम से मनाते थे। मोहल्ला किले वाला कपूरथला, मैं जी 60 साल तक पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट नौकरी करके रिटायर होके जी 31/1/2019 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੌਂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੈਂ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ 31/1/2019 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੌਂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। धुरी में स्कूल अध्यापक के द्वारा कक्षा 4 की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया।
पीड़िता के घर वालों ने बताया है कि 2 से 3 दिन से स्कूल जाने से इनकार कर रही थी। जब उससे स्कूल न जाने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि एक अध्यापक उसके साथ गलत हरकतें करता है, जिसके बाद लड़की के पिता ने गांव के सरपंच के सामने यह मामला रखा और उसके बाद थाना सदर धुरी में शिकायत दर्ज कराई है। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਜੀ, ਉਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ? 11 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ? ਕੋਈ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਂ ਵਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਅੰਗੂਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਇਆਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਭੀਆਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਬਨਪੁਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ। लुधियाना पुलिस देहाती की टीम ने साहनेवाल थाना क्षेत्र के डंडाड़ी कला में हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर सचिन गुप्ता ने बताया है कि मृतक महिला की पहचान राधा के रूप में हुई है, जिसके मोनू राम के साथ प्रेम संबंध थे। लेकिन बीते दिनों मोनू को किसी अन्य लड़की के साथ प्यार हो गया था और राधा इस बात का विरोध कर रही थी, जिसके चलते मोनू ने राधा की बेआबाद प्लांट में हत्या कर दी है। पुलिस ने मोनू को काबू कर लिया है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया है कि मोनू पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की जांच जारी है। जवान कुड़ी दी लाश मिली थी, सानू देखने तो लग रहा था कि कुड़ी प्रवासी है, बाहरों तो रहने वाली है। तो काफ़ी समा से ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा था। हुण लुधियाना कमिश्नरेट की पुलिस ने, रूरल की पुलिस ने, तेजा जी की टीम ने, जशन जी की टीम ने, तो SHO सानेवाल ने बहुत मेहनत करके इस केस को सॉल्व कर लिया है। तो डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। एक राधा करके कुड़ी है, पीछे तो प्रवासी है ओदी, तो उसका कत्ल करने वाला भी साड़ी गिरफ्त में आ गया। उसका नाम मोनू राम है, ये उत्तराखंड का रहने वाला है। इन्होंने आपस में पिछले 4 साल से प्रेम संबंध चल रहा सी।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣੇ ਸੇ ਇੱਕ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ था ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। हल्का गोहला के वार्ड नंबर 10 से 24 वर्षीय विक्की नामक युवक के शमशान घाट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही वहीं पुलिस टीम पहुंच गई है और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जब परिजनों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि युवक परसों का घर से लापता है। और इसी विषय में जब डीएसपी किशोरी लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, सैंपल आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। अभी जांच चल रही है। सर जी, हमें तो सवेरे ही पता लगा कि भाई वहाँ एक लड़के ने फांसी खार किया। हम देखने के लिए आ गए तो यहाँ आके पता लगा तो उसका जमाई है अभी पप्पू का जी। तो हमने फिर आगे बताया भाई वहाँ एक लड़का टंगा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने हमें बताया क्या नाम गौशाला वालों ने जी। हाँ, तो इन्होंने कमल एमसी है हमारे, उन्होंने फिर थाने में फ़ोन किया, थाने वाले भी आ गए, सभी यहाँ बैठे हैं जी। तो 500 तो गए भाई, 500 रुपया लेके गया भैया। मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारी में। हाँ जी, और कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बढ़ाई नहीं आगे जी। हाँ जी, कोई झगड़ा वगैरह करके घर से निकला ना जी ना, कोई लड़ाई बढ़ाई नहीं। आपको कब सूचना मिली यहाँ पर? आप तड़के मिले हमारे को जी, सुबह मिली है। हाँ जी। तो क्या देखा आपने आके? फांसी खा रखी है जी। क्या नाम है लड़के का? विक्की है जी। ये इसने फांसी लगाई है जो यहाँ शमशान घाट है इस नहर के पास है। जो फांसी खाने वाले का नाम है विक्की, जिसकी उम्र करीब 24 साल है। जो अपने ससुराल में काफ़ी सालों से रह रहा था, ये राइस मिल में काम करता था। 2 बच्चे हैं। अब सीनो क्राइम टीम बुलाई है, वो मौके पे आएगा। उसके बाद इसकी जो भी कार्रवाई घर वाले करवाएंगे वो कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला अमृतसर का है, जहां अपराधियों ने रेस्तरां मालिक और नौकर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। यह घटना देर रात हुई जब रेस्तरां बंद था और भोजन मांगने आए अपराधियों ने हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। कुछ नहीं हुआ ਸੀਗੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਕੂਸ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੀਏ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। जब हेडकाम लग गया था, पहले आए 2 लड़के आए, ठीक है। उसके बाद मैं उनको एंटर करके मैं शटर बंद कर रहा था, वो पार्टी बुकिंग कराने आए थे। तो इतने में मैं शटर बंद करने गया तो 4-5 लड़के बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, इतना पूछा कुछ मिलेगा? मैंने कहा सर अब तो क्लोजिंग हो चुका है, बंद हो चुका है, अब कुछ नहीं है। कहता अभी तो गए। मैंने कहा सर वो बुकिंग के लिए आए, अब कुछ नहीं हो सकता, इसमें बंद हो रहा है। तो इतने में जो गड्ढे में बैठ रहा वो लड़का, उसने गाल गुल झाड़ ली मेरे को। तो मैं ऐसे माँ बाप गाल झड़ के मेरे को मतलब ज़बरदस्ती करने को सी उसने मेरे को खींच के भी लेके बाहर आए। करे साला करो ये खाली करो, ये करो, पता नहीं क्या क्या खाली करा रहे थे, रजिस्टर खाली करा रहे थे, पता नहीं क्या करा रहे थे। ये मेरे को, मैं तो पहले मजाक में बात समझ रहा था, फिर वो आ गए मेरे को चुप के ले गए। कितने बंदे थे वो 4-5 लड़के थे। ये तस्वीरें देखिए सीसीटीवी की। रेस्तरां मालिक और नौकर के साथ मारपीट की गई और सिर्फ इस बात पर जब रेस्तरां बंद हो गया था तो उसके बाद एक ग्राहक आता है जो खाना मांगता है, लेकिन जब उसको यह कह दिया जाता है कि अब रेस्तरां बंद हो गया है तो वो गुस्से में लाल हो जाता है, कार के पास जाता है और फिर वापस आता है और उसके बाद नौकर और मालिक के साथ मारपीट करनी शुरू कर देता है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, तस्वीरें देखिएगा। और उसके बाद यह घायल नौकर और मालिक की तस्वीरें। होशियारपुर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जिसको लेकर सरकरा के साथ साथ कुछ समाज सेवी संस्थान को भी आगे आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यानी कि माफ कीजिएगा सरकार के साथ साथ, और मास्क बांटे जा रहे हैं। वहीं आज होशियारपुर के सरकारी अस्पताल में संघर्ष कमेटी के तरफ से लोगों को मास्क बांटे गए और जागरूक किया गया।
साथ ही लोगों से अपील की गई है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। करमवीर बाली, जिला प्रधान संघर्ष कमेटी। सरकार ने बहुत उपराले किए है लोगों को जागृत करने वास्ते, ताकि लोग मास्क लान, दूरी बना के रखन और हत्थों नूं साफ करन बार बार। लेकिन देखा गया भी लोगों की रुझान बहुत घट है, जिसकी वजह से करोना बढ़ रहा। असी इस गल नूं मुख रखते हुए मास्क लोगों को वंडते पे हैं, बार बार लोगों को कहने पे हैं कि मास्क बहुत जरूरी है। बजाय महीनों की बीमारी नूं अपने उत्ते लैण की खातर तुसी मास्क नहीं ला रहे, मास्क लाओ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।